जो काम सलमान खान AR मुर्गाडोस से सिकंदर में कराना चाह रहे थे, वही काम सनी देओल ने गोपी चंद मालिनी से बहुत सस्ते में करवा लिया है। जो कुछ आवाम को सिकंदर से तवक्का थी, वही सब कुछ आपको सनी देओल की जाट में मिल जाएगी। जब मैंने सिकंदर का रिव्यू किया था और जाट का रिव्यू किया था, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि सिकंदर को जाट बहुत टफ टाइम देगी, लेकिन इससे पहले के जाट सिकंदर को टफ टाइम देती, सिकंदर सिनेमा से तकरीबन गायब हो गई। और आज सनी देओल ने जिस तरह से दबंग एंट्री मारी है, सलमान भाई को एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की। आज फिल्म जाट का रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जाट फिल्म का आपने ट्रेलर देखा हुआ होगा। दोस्तों, सनी देओल की आपने फिल्में देखी हुई होंगी, घातक, घायल, जिद्दी, बॉर्डर, और जो कुछ आपको सनी देओल से चाहिए। हर एक्टर के साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, उसके ऑडियंस की, उसके फैंस क्लब की, वही सब कुछ जाट में मौजूद है। जाट का ट्रेलर आपने देखा होगा। उस ट्रेलर को देख के आपने आइडिया लगाया होगा कि ये बहुत ज्यादा एक्शन और मारधाड़ से भरपूर फिल्म होगी। आप यकीन करें, ये उससे कहीं ज्यादा इसमें एक्शन और मारधाड़ है। और सबसे अहम बात यह है कि 3 मिनट के ट्रेलर में इसकी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। आपको ये तो आइडिया हो गया था, आपको ये आइडिया तो हो गया था कि सनी देओल का रणदीप हुड्डा से फेस ऑफ होना है, लेकिन ये फेस ऑफ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसका बैकग्राउंड है, वो कुछ भी नहीं था, सब कुछ छुपा हुआ था। और जब इस फिल्म में आज ये रिवील हुआ है परत बाय परत, तो आप कहेंगे वाह। आपको किसी फिल्म से एक्शन चाहिए, अवेलेबल है। आपको फिल्म में सिटी मारनी है, जगह जगह मौका मिलेगा। आपको तालियां बजानी है, आपको मौका मिलेगा। आपको खड़े होकर दाद देनी है, आपको मौका मिलेगा। एक मास इंटरटेनमेंट फिल्म में मास को जो कुछ चाहिए होता है, वो सब कुछ मौजूद है। एक्शन, सिकंदर के रिव्यू के वक्त मैंने कहा था कि एक्शन में उस वक्त तक मजा नहीं आता जब विलन जो है वो इतना जालिम ना हो कि अवाम कहे अब इसको मार के काट के फेंक दो। और एग्जैक्टली इसमें यही हुआ है। इसमें हीरो के साथ साथ विलन को इतनी डिटेल से मैंने नहीं देखा। इस विलन की एक प्रेजेंस है, इस विलन का भी एक पास्ट है। इस विलन के पास अपने विलन पने को दिखाने के लिए एक पर्पस है, यूरेनियम भी है। वो अगर 29 गांव पे अपनी दहशत जमा के बैठा है, तो उस 29 गांव पे दहशत जमाने के लिए और वहां के लोगों को मारने काटने के लिए उसके पास एक पर्पस है। और उसने जो जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है अपने भाई और अपनी बीवी के साथ, इन सब का एक बैकग्राउंड है। मोतुपुली गांव जहां पे जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है, लोगों को काट के मारा जा रहा है, और ऐसे में एक बच्ची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खत लिखती है कि हमें बचाया जाए, अगर 24 घंटे में हम तक मदद ना पहुंची तो हम सबको मार दिया जाएगा। और ये फिल्म उसी 24 घंटे की है। लेकिन उस 24 घंटे के साथ ट्रैक में बहुत सारी और चीजें पास्ट की चलती रहेगी, लेकिन ये फिल्म असल में 24 घंटे की है। सबसे पहले राणा टूंगा का पास्ट बताया, जो श्रीलंका का एक बंदा है, और वो किस तरह से इंडिया में आता है, और साउथ इंडिया की जो पुलिस है वो उससे रिश्वत लेके उसको इंडिया की आइडेंटिटी दे देती है, और किस तरह से वो जो है उस सारे एरिया पे कब्जा कर लेता है और जुल्म और दहशत का बाजार गर्म कर देता है। और रिश्वतखोर पुलिस जो है वो उसके साथ होती है, वो जो है इंजॉय करती है जब उसके लोग जुल्म करते हैं, बल्कि उसके साथी ही हैं। यानी पूरा साउथ का जो वो बेल्ट है 29-30 गांव का, वो राणा टूंगा के अंडर में है। राणा टूंगा की उधर हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहां पे रिट नहीं है। ऐसे में एक बंदा आता है, होटल पे बैठ के खाना खा रहा होता है, एक गुंडे के टकराने से उसकी इडली की प्लेट गिर जाती है, वो उसको कहता है सॉरी। गुंडा उसको कहता है कि तू पागल है क्या, उसके ऊपर वो उसको मारता है और कहता है सॉरी बोल। वो कहता है तू जानता नहीं है, मैं राम सुबा रेड्डी का बंदा हूं। कहता है अच्छा, राम सुबा रेड्डी से माफी मंगवानी है, सॉरी करवानी है। वो राम सुबा रेड्डी के पास जाता है, जो खुद भी बहुत जालिम इंसान होता है, वो उसको मारता है और कहता है सॉरी बोल। वो कहता है मैं तो सोमोलू का आदमी हूं। वो सोमोलू के पास जाता है, सोमोलू को मारता है। वो कहता है मैं राणा टूंगा का भाई, और वो राणा टूंगा के वहां पे पहुंचता है, राणा टूंगा उसको छोड़ देता है। मैंने आपको कहानी क्यों बताई, ये कहानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इडली खाने से शुरू होने से लेके और राणा टूंगा तक पहुंचने की जो कहानी है, वो एक इडली के गिरने और सॉरी की। और ये सॉरी आपको बार बार सुनाई देगा। इवन के उर्वशी रौटेला का जो गाना है, उसके बॉल भी सॉरी पर है। इस फिल्म में सॉरी जो है वो इको होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। और इस फिल्म, इस इंतहाई मारपीट की फिल्म में जब कभी भी वर्ड सॉरी आएगा, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आएगी। बज़ाहिर डायरेक्ट कोई कॉमेडी नहीं है, लेकिन जब जब सॉरी का जिक्र होगा आपको कॉमेडी फील होगी। उसके बाद वही पुराना
विलन हीरो को मार सकता है, लेकिन वो कहता है मैं इसको ऐसे नहीं वैसे मारूंगा, और उस ऐसे नहीं और वैसे मारूंगा के चक्कर में फिर विलन का काम हो जाता है। फिल्म का पहला हाफ जो है उसमें इंट्रोडक्शन है, श्यामी खेर जो पुलिस वाली है, जो मतलब नई आई है और वो राणा टूंगा के लोगों पर रेड करती है, और उसके बाद वो लोग उसके साथ बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन करते हैं। और जब वो स्ट्रेंजर जो है वो राणा टूंगा के जाता है तो वो उनको देख लेता है और वो उनको भी बचाता है। उसके अलावा स्ट्रेंजर राणा टूंगा की बैकग्राउंड आपको बता चुकी है, लेकिन राणा टूंगा का एक और बैकग्राउंड भी है। इस बैकग्राउंड से लेके कि ये बैकग्राउंड के वो जो एक कुली था और सोने उनको मिला था खजाना, और उसके बाद वो साउथ इंडिया आ गए थे श्रीलंका से, एक और बैकग्राउंड भी है, वो अभी सेकेंड हाफ में स्टोरी में इमोशंस भी बहुत ज्यादा है और टर्न्स एंड ट्विस्ट भी है। टर्न्स एंड ट्विस्ट नहीं कहूंगा, बल्कि मैं रिवोल्यूशन कहूंगा। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म खुलेगी एक टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में, जहां पे लोग चीख चीख के बताते हैं तुम उसको पहचानते नहीं हो, तुमने उसको जाना नहीं। पेंदर लिमायत जो एनिमल में जिन्होंने गन बेची थी और बहुत मशहूर हुए थे, अभी वेदा में भी थे और अब इसमें भी वो प्रिजनर के अंदर है, और वो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, तुम जानते नहीं हो वो आइटम बॉम्ब है, आइटम बॉम्ब बुलडोजर। और सनी देओल को बुलडोजर ही दिखाया। आपने सनी देओल को दामनी में तारीख पे के डायलॉग से याद रखा है, अब आप मुकदमे के डायलॉग से याद रखें। आपने सनी देओल को घातक पे सातों को एक साथ घुस के मारूंगा, अब आप चार्ट में सनी देओल स्ट्रेंजर को याद रखेंगे, लेकिन ये स्ट्रेंजर नहीं है। उधर प्रेसिडेंट के पास जो खत पहुंचा था, उन्होंने सीबीआई ऑफिसर को भेजा है। वो सीबीआई ऑफिसर जो है रास्ते में ये हमेशा की तरह ये जो सब लोग जो है ना रेड फीते में ब्यूरोक्रेट वाले, लेकिन उधर वो जो स्ट्रेंजर है वो उसने काट पीट मचाई हुई है, गदर काटा हुआ है। एक तरह से पूरे राणा टूंगा की फौज से वो अकेला लड़ा है, लेकिन राणा टूंगा के जो कैरेक्टर है उसको बहुत वेल क्राफ्टेड है। मेरे ख्याल में इन हिंदी फिल्मों में इससे पहले अग्निपथ में संजय दत्त का जो कैरेक्टर था, वहां पे विलन जो है वो हीरो से भारी लग रहा था। आमतौर पे विलन इसलिए विलन होता है कि उसके पास सैकड़ों लोग होते हैं। इसमें भी राणा टूंगा के साथ यानी रणदीप हुड्डा के साथ सैकड़ों लोग हैं, लेकिन रणदीप हुड्डा एक ऐसा कैरेक्टर है जो अकेला भी सनी देओल के सामने जो है ना भारी था, और एंड में अगर चाहता तो रणदीप हुड्डा जो है सनी देओल का काम लगा सकता था। यानी इतना भारी विलन जो मतलब खुद बाय सेल्फ पर्सनालिटी एक्टिंग वो किसी भी तरीके से सनी देओल से कम नहीं है। और ये एक्चुअली जो है ना फेस ऑफ है। अगर विक्रम वेदा में माधवन और विजय सेतुपति फेस ऑफ थे, जो इसमें भी सनी देओल और रणदीप हुड्डा फेस ऑफ में है, दोनों बराबर में है, टक्कर पे है। बहरहाल एक इवल है इसलिए उसको मरना है, एक अच्छा है अच्छाई का वो है इसलिए उसको जीना है। यहाँ पे सनी देओल साहब जो है इनको कनेक्ट किया गया है बॉर्डर वाले बलदेव प्रताप सिंह। यहाँ दो औरतों के कैरेक्टर को मैं बहुत ज्यादा वो करूंगा, एम्फसाइज करूंगा। रणदीप हुड्डा की बीवी का किरदार अदा करने वाली खातून और रणदीप हुड्डा की माँ, इन दोनों ने भी बड़ी ब्रिलियंट एक्टिंग की है, और इतनी खतरनाक किस्म की विलन औरतें हैं ये। रणदीप हुड्डा की माँ जो है वो विलन बनी है, और रणदीप हुड्डा की जो बीवी है वो तो एक्शन है। इस फिल्म में पिस्तौल का इस्तेमाल होता तो फिल्म नहीं बनती, अगर इडली ना गिरती तो ये फिल्म ना बनती, लेकिन पिस्तौल के बजाय हाथ की फाइट है और सीधी सीधी स्ट्रेट फाइट है, एक दूसरे की हड्डियां तोड़ी जा रही है, काटा जा रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्रूटल वायलेंस पसंद नहीं है तो आप प्लीज नहीं देखिएगा। मतलब अभी आपने किल या मार्गो देखी है तो फिर आप ये फिल्म देख सकते हैं। इसमें वायलेंस बहुत ज्यादा है, तशद्दुद बहुत ज्यादा है। सनी देओल ने लोगों को उसी तरह से उठा के पटक के उतनी जोर से मारा है, जितने वो जालिम थे उन जालिमों को उतनी ही जोर से मारा है, इतनी खींच के मारा है। वो एक कुंवारा फिल्म में गोविंदा का एक डायलॉग था, मैंने लाश को इतनी ऊपर से फेंका है कि लाश की चीख निकल गई है। तो इसी तरह से सनी देओल ने भी इसमें विलन को इतनी जोर से मारा है कि आपके मुंह से बेसाख्ता सीटी निकल आएगी। ओवरऑल ये फिल्म जो आपने तवक्का की हुई थी उससे बढ़कर है। अगर आप लॉजिक वगैरह फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री लेके जा रहे हैं, अगर आप कहानी में फ्लॉज में आप बहुत सारे गिना सकता हूं, लेकिन अगर आप इन सब के बजाय फिल्म को इंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहे हैं, आपको पता है ये सनी देओल की फिल्म है तो ये सनी देओल की फिल्म है, आपको पता है ये एक्शन फिल्म है तो ये एक्शन फिल्म है, आपको फिल्म में साउथ स्टाइल मसाला एक्शन होगा तो इसमें साउथ स्टाइल एक्शन मसाला है। उड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। मुझे बहुत बार मैं ये फिल्म देख रहा था, साथ सिकंदर से कंपेयर कर रहा था कि किस तरह से ए.आर. मुरुगदोस ने सलमान खान को डिच किया है। बिलीव मी, इस फिल्म को देखते हुए एहसास हो रहा है कि अगर इस फिल्म में सनी देओल की जगह सलमान खान को रिप्लेस कर दिया जाता सिर्फ, तो आप यकीन करें वो ब्रिलियंस जो आप सलमान खान की वांटेड या दबंग के जमाने की सोच रहे हैं, जब एक आदमी सनी देओल की 90s की ब्रिलियंस को रिपीट कर सकता है, वो दामनी वाला घायल वाला सनी देओल अगर वो लेकर आ सकता है वापस,
तो सोचे कि ये आदमी सलमान खान, जिसकी अभी 5-6 साल पहले तक हर फिल्म सुपर हिट हो रही थी, उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। सनी देओल की उम्र हो गई है, सनी देओल को एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई, लेकिन उसके बावजूद आपको कहीं फील नहीं होगा कि सनी देओल साहब जो है वो खड़े खड़े मार रहे हैं। पहले वो डांस भी खड़े खड़े करते हैं, उसका डांस, सनी देओल का डांस भी मशहूर है। एक गाना है जो ना भी होता तो आपको पता नहीं चलता, हीरो और हीरोइन नहीं है, कैरेक्टर्स है, और बीच में जरीना वहाब का एक कैमियो रोल है, अम्मा का, और एक वो जो आपने स्वदेश गाने में वो देखा होगा ना, वो यूं ही चला चल, वो जो बड़े वालों वाला, उसका भी, उसकी डायरेक्ट डिलीवरी बहुत अच्छी है। छोटा सा रोल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, आपको याद रहेगा। फिल्म से बाहर आएंगे तो आपको याद रहेगा कि उसका एक कैरेक्टर था, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहेगा। जरीना वहाब का कैरेक्टर आपको याद रहेगा। उसके अलावा एक दो मशहूर अदाकार और हैं, मतलब नाम याद नहीं आ रहा। खासतौर पर मैंने प्यार किया में वो जो सलमान खान का नौकर बना था, वो मुझे इस पर याद भी नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर मुझे याद है, वो पुलिस वाला है। बाकी वही जोश और जज्बात आपने देखा नहीं है, वो आएगा, जमीन उड़ेगी, हिलेगी, और बाबा इस दफा तो जमीन जो हिल रही है वो सनी देओल की वजह से हिल रही है। और अभी तक तो इंडिया वाले सिर्फ पाकिस्तान की बेस पे फिल्म बनाते थे, लेकिन इस दफा उन्होंने पूरा सार कर दिया है। विलन जो है वो श्रीलंका से आया है, जाफना टाइगर से उसका ताल्लुक है। सनी देओल जो है वो बांग्लादेश की जेल से आए हैं, और बहरहाल उनका ताल्लुक जो है इंडियन आर्मी से भी है, और वो 99 में की जंग में शामिल रहे हैं। यानी अपने बॉर्डर से जहां जहां से मिलते हैं उन्होंने सारे मुल्कों को शामिल कर लिया है कि कोई ना कोई तो तुक्का लगेगा। लेकिन बहरहाल अगर आवाम को इमोशनल करना, अगर आपको इमोशनल करना है, आपको हंसाना है, या आपको टेंशन में लाना है, वो सब कुछ इस फिल्म में मौजूद है। एक ब्रिलियंट परफेक्ट फिल्म है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।